जब भारत है तो चीन से कैसा गठबंधन। चीन के लिए भारत से दोस्ती नहीं तोड़ेगा रूस। भारत के सबसे बड़े रक्षा साझेदार रूस ने एक बार फिर से चीन नहीं बल्कि भारत के साथ अपनी दोस्ती की आवश्यकताओं पर बल दिया है। रूस को चीन का साझेदार माना जाता है, लेकिन रूस ने पिछले कुछ समय में यह साबित कर दिया है कि वह चीन नहीं बल्कि भारत के साथ ही खड़ा रहेगा। रूस के एक्सपर्ट्स भी यही सुझाव दे रहे हैं, तो वहीं रूस भारत की रक्षा ज़रूरतों को बुलेट स्पीड से पूरी तरह यह संकेत दे रहा है। रिपोर्ट के अनुसार रूसी विदेश नीति और रणनीति मामलों के वरिष्ठ विशेषज्ञ ने कहा कि मॉस्को अगर चीन के साथ एक संभावित सैन्य संगठन बनाता है तो यह उसके लिए खतरनाक साबित होगा और ये भारत के साथ पारंपरिक साझेदारी पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। कैर्निज मॉस्को सेंटर के निदेशक डेमेट्री ट्रेनिन के अनुसार चीन के साथ औपचारिक सैन्य गठबंधन पर हस्ताक्षर करना रूस के लिए अव्यावहारिक होगा। यह रूस के हाथों में बांध देगा और रूस के अन्य पारंपरिक सहयोगियों को विशेष रूप से अमेरिका के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य करेगा। अब अमेरिका के खिलाफ चीन के साथ एक औपचारिक सैन्य गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के गठबंधन से रूस के हाथ बंध जाएंगे, जिससे भारत सहित उसके पड़ोसी जो आज रूस के साथ दिखाई देते हैं वो उसके साथ साझेदारी छोड़ अमेरिका के साथ सहयोग करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ट्रेनिन के अनुसार रूस और चीन का सैन्य गठबंधन केवल तभी तक संभव हो जाएगा जब अमेरिका एक ही समय में दोनों देशों पर हमला कर दे। विशेषज्ञों द्वारा इस तरह से भारत की तरफदारी से एक बात तो स्पष्ट हो ही चुकी है कि रूस चीन के लिए भारत के खिलाफ जाने से पहले 1000 बार ज़रूर सोचेगा, बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल का संयुक्त उत्पादन भी करते हैं हम साथ मिलकर। वर्तमान में रूस भारत की रक्षा ज़रूरतों का 60 से 70% पूरा करता है। रूस ने कई बार दिखाया है कि वह चीन को अब उतना महत्व नहीं देता है जितना उसके लिए भारत महत्वपूर्ण है। जून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मॉस्को यात्रा के दौरान रूस को रक्षा आवश्यकता की लिस्ट सौंपी गई थी। वियोन की रिपोर्ट के अनुसार जून के महीने में सौंपी गई भारत की रक्षा उपकरण सूची से संबंधित आवश्यकताओं को रूस ने पूरा कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो रूस ने चीन को S-400 की सप्लाई भी रोक दी थी, लेकिन रूस ने भारत को आश्वस्त किया है कि कोरोना के बावजूद भारत को S-400 पहले से तय समय पर ही दिए जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार चीन के साथ सीमा विवाद और गलवान घाटी में भारतीय सेना पर हमले के बाद भारत ने जिन उपकरणों का ऑर्डर दिया था उनमें लाइट मशीन गन, प्रोजेक्टाइल और बम भी शामिल थे। हालांकि रूस से खरीदे जाने वाले MiG-21 को लेकर कोई जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं हुई है। जुलाई में नई दिल्ली में 21 MiG-29 और 12 Su-30 MKI विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई थी। इसके साथ ही इस डील में देश में मौजूद MiG-29 फाइटर जेट्स के अपग्रेडेशन का करार भी शामिल था। हालांकि शिपमेंट की स्थिति अभी तक ज्ञात नहीं हुई है, लेकिन मार्च 2021 तक इन हथियारों के आ जाने की पूरी उम्मीद है। भारत और रूस के मजबूत संबंधों का एक महत्वपूर्ण कारण रक्षा भी है। अब हर मुद्दे पर चीन को समर्थन देने वाला रसिया भारत के मामले में खुलकर चीन का विरोध कर रहा है और वह भारत की भाषा ही बोल रहा है। इसके साथ ही भारत को हथियारों की आपूर्ति करने में भी तेजी दिखा रहा है। अब चीन को यह समझ लेना चाहिए कि उसका यह कम्युनिस्ट देश भी उसका हाथ छोड़ चुका है और अब उसे बचाने वाला कोई भी नहीं है। चीन और भारत से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को जल्दी से पाने के लिए मॉर्निंग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।